नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के पेपर 1 की किताबों और उसकी रणनीति के बारे में। भर्ती अभी आई नहीं है, चुनाव का समय है। चुनाव होने के बाद में अगले लोकसभा चुनाव से पहले जो आचार संहिता लगेगी, उससे पहले कहीं बीच में भर्ती आने की संभावना है। जैसे कि लोकसभा चुनाव मई के आसपास होने हैं, उसकी आचार संहिता मार्च के आसपास लगनी है, तो उससे पहले यानी जनवरी फरवरी के आसपास कहीं भर्ती आने की संभावना मानी जा रही है। मैं किसी प्रकार की कोई ऑथेंटिक जानकारी होने की आपके से कोई बात नहीं कह सकता, नहीं किसी को जानकारी है, भले ही कोई कुछ भी कहता रहे। सभी का अनुमान ये है कि जनवरी फरवरी के आसपास आपकी भर्ती आ सकती है और फिर आपका आधे साल बीतने के बाद में कभी एग्जाम होने की संभावना है। यानी मोटा मोटी सबका अनुमान ये है कि अगले वर्ष में भर्ती आएगी और उसकी परीक्षा होगी। अब आज से, जैसे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो अक्टूबर के माह में, तो अब से आपको 12 महीने का समय मिलता है या 14 महीने का समय मिलता है या 11 का मिलता है, वो अभी से कोई नहीं बता सकता। आप लगभग ये मान सकते हैं कि आप अपनी तैयारी 10 महीने के हिसाब से करके चलें और फिर उसके बाद में वो 9 महीने में हो जाए या 12 महीने में हो या 13 महीने में हो, वो इसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लें, दोबारा रिवीजन कर लें। लेकिन आज के हिसाब से मैं बात करूँ तो आप 10 महीने के करीब की रणनीति अपनी बना के और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। उसी के संबंध में मैं थोड़ी सी डिटेल में विस्तार से चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि अभी सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारियां चल रही हैं विद्यार्थियों की, या फिर किसी का आरएएस प्री अच्छा हुआ है तो मेंस की तैयारी में लगा हुआ है, इसके अलावा और कोई वैकेंसीज है नहीं, या कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाला है जिसकी नेट नहीं हुई है तो वो साथ में नेट की तैयारी कर रहा होगा। इस प्रकार के जो फर्स्ट ग्रेड को टारगेट करते हैं उन विद्यार्थियों की मैं बात कर रहा हूँ, वो इसी के इर्द गिर्द कहीं पे हैं। अब जो पेपर 1 है, जिसमें पिछला जो एग्ज़ाम आपने यदि दिया है या नहीं दिया है, सभी के लिए मैं बात करूंगा। यदि आपने दिया है तो निश्चित रूप से आपने ये भी देखा होगा कि यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं पेपर 1 में आपको निश्चित रूप से नुकसान हुआ है। सब्जेक्ट के कारण रहने वाले मुझे बहुत कम विद्यार्थी मिले जिनका अपने सब्जेक्ट में खराब परफॉर्मेंस के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ हो। खासतौर से इतिहास विषय की मैं यदि बात करूँ या हिंदी की बात करूँ, राजनीति विज्ञान में जरूर हो सकता है, या फिजिक्स वगैरह जैसे ऐसे एक आध सब्जेक्ट है जिसमें सब्जेक्ट की खराब परफॉर्मेंस भी विद्यार्थियों की रही है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनको फर्स्ट पेपर में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि फर्स्ट पेपर बहुत ज़्यादा विस्तृत है, वैरायटी बहुत है उसके अंदर। आप कई चीज़ों की एक्सपर्टीज आपसे उसमें मांगी जाती है, तो उसके संबंध में मैं काफ़ी विस्तार से बात करूँगा, एकदम खुल के बात करूँगा, किसी प्रकार का कोई प्रचार वगैरह नहीं है। निश्चित रूप से हमारे कुछ कोर्सेज चलते हैं, उसके बारे में मैं आपको अंत में जानकारी दे दूंगा, और वीडियो के बीच में मैं आपको जो रणनीति बताऊंगा वो सिर्फ किताबों पर और सेल्फ स्टडी के आधार पर ही मैं आपको बताऊंगा, ताकि जो दूर दराज गाँव ढाणियों में भी जो विद्यार्थी बैठे हैं वो भी एक अच्छी तैयारी कर सके बिना कुछ खर्च किए। तो उसी हिसाब से मैं आपको एकदम निष्पक्षता से किताबों के बारे में, रणनीति के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। यदि आपको इसका सिलेबस नहीं पता है तो भी मैं साथ साथ, सिलेबस वैसे मुझे पता ही है कौन कौन से पोर्शन आते हैं, उनके बारे में मैं बात करूंगा। हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा पार्ट किसका आता है, फिर सबसे कम पार्ट किसके आते हैं, उन सब विषयों के बारे में हम चर्चा करते हुए उनकी किताबों के बारे में, उन सब बातों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले यदि आपने सिलेबस में देखा हो, क्योंकि वो सबसे पहला बड़ा पार्ट है, वो सबसे पहले दिया हुआ है, तो उसी से हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आपके दिया गया है इतिहास, हिस्ट्री। अब इसके अंदर पिछली बार से जो सिलेबस था, नेक्स्ट बार भी जो सिलेबस होगा वो इसके आसपास ही कहीं होगा, कहीं 19-20 बदलाव हो सकते हैं निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका पूरा पेपर उठा के दूसरा कर दिया जाएगा, ऐसी कोई संभावना नज़र नहीं आती है। हिस्ट्री विषय है, उसमें आपके भारत का इतिहास भी है, उसके अंदर आपके जैसे भारत के इतिहास में आप गुप्तों का है, मुगलों का है थोड़ा सा, और उसमें भी उनकी जो कला संस्कृति और इस प्रकार की ही बातें हैं। लेकिन इसके बाद में आपके आधुनिक भारत के कई टॉपिक हैं, फिर उसके बाद में राजस्थान का काफ़ी बड़ा पार्ट है, राजस्थान की कला संस्कृति का भी काफ़ी बड़ा पार्ट है, जिसमें से 2-3 के करीब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल ये, जैसे आपने पिछली बार देखा होगा, अब से पहले तक जो फर्स्ट ग्रेड होती आ रही थी उसमें विभाजन दिया हुआ होता था कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बार जो एग्ज़ाम हुआ 2022 का, उसमें ये विभाजन दिया हुआ नहीं था कि किस पार्ट से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत सारे पार्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन कुछ पार्ट में बदलाव हुआ, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। इतिहास में अमूमन कोई बदलाव नहीं हुआ, सामान्य तौर पर 15 प्रश्न पहले आते थे, अभी 15 क्वेश्चन ही आए, उसी के हिसाब से हम बात करेंगे। अब चूंकि पहला पेपर है वो आपका 75 क्वेश्चन का आता है,
और उसके अंदर आपके 2-2 अंक के एक क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से आपके 150 अंक का ये पेपर है। क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 40% है या कुछ कैटेगरीज के लिए 35% है। अब 150 अंक का ये पेपर है, तो मैं प्रश्नों के हिसाब से बात करूंगा। 75 प्रश्न आप, तो 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं। अब हिस्ट्री में मैंने आपको बताया इंडियन हिस्ट्री भी है, थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है, मॉडर्न का थोड़ा पार्ट ज़्यादा है, राजस्थान का हिस्ट्री है आपके, और राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। अब आर्ट एंड कल्चर का पार्ट बड़ा है, क्वेश्चन कम आते हैं। अब वो कोई ज़रूरी नहीं कि कम ही आएंगे, लेकिन उसका जो जिस प्रकार से लिखा हुआ उसको देख के अंदाज़ा लगता है, वो पिछली बार वो ऐसा ही था, अंदाज़ा लगा था और ऐसे ही आए थे। तो ये जो पार्ट है वो आप, ये कोई भी विद्यार्थी किसी भी सब्जेक्ट का हो, ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, या इसमें से कुछ पार्ट छोड़ देगा। हालांकि जैसा कि पिछली बार देखा गया था, कुछ दूसरे स्टेट के विद्यार्थी हों, उनको कला संस्कृति पढ़ने में दिक्कत आती है, वो छोड़ देते हैं इस पार्ट को, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, बाकी अलग बात है। बाकी हर कोई इतिहास का जो पार्ट है वो पढ़ के ही जाता है। तो इस 15 क्वेश्चन को आपको टारगेट करना है, और टारगेट इस प्रकार से करना है कि इसमें से मेरे कम से कम 12 के करीब क्वेश्चन जरूर अच्छे हो जाएं, क्योंकि और पार्ट इससे ज़्यादा कठिन ही है, आसान नहीं है, सिर्फ शैक्षिक प्रबंधन को छोड़ दें तो। अब इसके लिए किताबों की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे ज़्यादा जो इसमें किताब चलती है वो पवन भंवरिया की नाथ पब्लिकेशन की ओर से आने वाली किताब चलती है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल उसका नया संस्करण आया है, जो पीछे कुछ जिले बने थे जिससे संख्या 50 हो गई थी, उसको एडजस्ट करते हुए वो किताब निकाली गई थी। अब कुछ और जिलों की भी घोषणा हुई है, अभी उसका अधिसूचना जारी नहीं हुई है, नई सरकार बनेगी, बाद में अधिसूचनाएं जारी होंगी, फिर उसके बाद में उसमें क्या क्या क्षेत्र होंगे, कुछ बदलाव पहले वाले जिलों में भी इक्का दुक्का हो सकते हैं कुछ क्षेत्रों के। तो अभी आप ये सोचते हैं कि आपको बाद में किताब लेनी है जो बिल्कुल ही अपडेटेड हो अगले एग्जाम के लिए, तो निश्चित रूप से आपको कुछ महीनों का, 2-4 महीनों, 3 महीनों, 5 महीनों, कितना भी हो सकता है, तब तक आपको इंतजार करना होगा। यदि आपके पास कोई साधन है, आपके पास और कोई किताब है या किसी का कोर्स ले रखा है, तो उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप ये किताब ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि भविष्य में कोई बदलाव नहीं होगा, निश्चित रूप से कुछ बदलाव हो सकते हैं। वो हो सकता है जो भी किताब निकाल रहे हैं वो आपको अपने यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से या अपने टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से चेंज करवा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी पूरी किताब ही चेंज हो जाएगी। तो ये मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, इसके अभी किताब लेने के प्रोज एंड कॉन्स साथ साथ बताने हुए चल रहा हूँ। तो अभी आपको तैयारी करनी है तो आप इस किताब के साथ जा सकते हैं। किताब यही अकेली नहीं है, और भी आप कोई भी किताब के साथ जा सकते हैं। जैसे हमारे चैनल पर बहुत सारे इतिहास के विद्यार्थी हैं, तो उनके पास इतिहास का मैटर होता ही है, तो उसके लिए फर्स्ट पेपर के लिए वो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो अलग से किताब नहीं खरीदते, जो इतिहास के हैं, बाकियों को खरीदनी पड़ती है। इसके अलावा मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी पब्लिकेशंस की किताब हो सकती हैं, और कई विद्यार्थियों को इससे बेहतर भी लग सकती हैं। हर पब्लिकेशन तक मेरी पहुँच नहीं है, मैं हर किताब को देख भी नहीं सकता। इसके अलावा जैसे ये मैं अभी की बात कर रहा हूँ जो किताबें आई हुई हैं, इन फ्यूचर किसी की और की किताब आ सकती है। जैसे स्वाध्याय पब्लिकेशन से भी एक किताब आती है, और बाकी ये जो जैसे आपकी लक्ष्य की गाइड आती है, पेनोरमा की आती है, च्यवन प्रकाशन की आती है, जो सिंगल गाइड आती है उसमें ये मैटर दिया हुआ होता ही है। या एक पप्पू सिंह प्रजापत की कोई गाइड आने वाली है, उसको अभी आई नहीं है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस प्रकार की कोई भी किताब हो सकती है। मोस्ट जो प्रोबेबली जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वो ये किताब है, और इसके साथ आप जा सकते हैं। अभी इसका जो नया एडिशन आया है 250 के आसपास, 45-50 के आसपास उसमें पेज होंगे, तो इसके साथ आप जा सकते हैं, या और कोई किताब आपको पसंद आए। मैं यहाँ पे आप ये कई बार विद्यार्थियों का कमेंट आता है कि सर आप कंफ्यूज करते हो कि ये भी पढ़ सकते हो। देखो, मैं 2 किताबें आपको दूं और अलग अलग विद्यार्थियों को, कुछ विद्यार्थियों को पहली किताब पसंद आ सकती है, किसी को दूसरी आ सकती है, किसी को कोई तीसरी भी आ सकती है। वो आपका अलग अलग टेस्ट है। कोई ज़्यादा पढ़ना चाहता है, कोई सिर्फ फैक्ट के साथ पढ़ना चाहता है, कोई पूरा डिटेल में पढ़ना चाहता है। तो भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति के विद्यार्थी हैं, तो अलग अलग किताबों की पसंद है। इसीलिए तो कोई एक किताब नहीं चलती, बहुत सारी किताबें मार्केट में आती हैं इतने इतने प्रकाशकों की, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद है। मैं कुछ जो मैं जानता हूँ, कुछ मैं समझता हूँ, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। आप कोई दूसरी चॉइस भी, कोई दूसरे टीचर की सलाह से भी, या जो सेलेक्ट हुए विद्यार्थी उनकी सलाह से भी आप ले सकते हैं। 15 क्वेश्चन की बात हो गई। नंबर 2 पर मैं बात करूँ तो आपके स्कूल मैनेजमेंट या एजुकेशनल मैनेजमेंट कह दो, हिंदी में शैक्षिक प्रबंधन कह दो, कि कुछ भी कह दो आप इसको। ये पहले 15 अंक का आया करता था, पिछली बार लगभग 10 क्वेश्चन इससे पूछे, नहीं 30 अंक का आया करता था, 15 क्वेश्चन। अब की बार इसमें से 10 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग पेपर में, जो ABCD E इस प्रकार से अलग अलग ग्रुप के हुए थे, 10 क्वेश्चन। अब इसके लिए काफ़ी सारी, जो पिछला यदि हम पेपर देखें तो मैंने उसमें देखा कि कई प्रकाशकों की, जो मैंने कुछ 4-5 प्रकाशकों की किताबें देखी, लगभग सभी में से मैटर अच्छा आ गया था। किसी में ऐसा नहीं था कि ये पढ़ी होगी तो नुकसान हो गया होगा, ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ा डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप SS यादव की किताब पढ़ सकते हैं।
S यादव की किताब, इनकी किताब कलाम पब्लिकेशन से आती है, कलाम पब्लिकेशन से। या इसके अलावा जो एक राठ पब्लिकेशन की किताब आती थी, पहले ये भी राठ से लिखते थे, अब की बार नहीं लिखी थी इन्होंने, राठ पब्लिकेशन से एक किताब आई थी अजय जखराना की, वो किताब भी अच्छी थी। उसकी तुलना में आप मान सकते हैं थोड़ा मैटर कम था, लेकिन परीक्षा में उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। इसके अलावा नाथ पब्लिकेशन से एक किताब आई थी, अवनी पब्लिकेशन, बहुत आई थी, मतलब ये तो मैं कह नहीं सकता। फिर एक पांचोली जी है, उनकी भी किताब आई थी, मानस पब्लिकेशन की भी किताब आई थी, बहुत सारी पब्लिकेशन की, मतलब कोई अंत नहीं है। सिखवाल की भी किताब आई थी। सभी की वो जो पिछली बार का पेपर था उसको देखते हुए किसी भी किताब ने निराश किया होगा ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी विद्यार्थी ने उस पब्लिकेशन की या उस राइटर की किताब पढ़ ली तो उसको कोई नुकसान हुआ, ऐसा कहीं भी मुझे फील नहीं हुआ जितने भी मैंने पेपर देखे। तो आपके पास जो भी किताब, अब ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ इतनी किताबों के बारे में, इसमें से कई किताबें हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हो सकती हैं, जो आपको नहीं मिले किताबों की दुकान में, क्योंकि नई भर्तियां आती हैं, कुछ सिलेबस में चेंज हो जाता है, इस पार्ट में भी कुछ चेंज, क्योंकि जो नई योजनाएं हैं, जैसे पहले आप जो स्माइल प्रोग्राम वगैरह चलते थे कोरोना काल में, अब की बार भर्ती होगी तो वो हट जाएंगे। तो जो लेटेस्ट के जो टॉपिक थे वो इन किताबों से आप नहीं पढ़ें, जो परमानेंट चलते आ रहे हैं, जो हर बार की तरह जो इसमें कोई बदलाव नहीं है, जो करंट से रिलेटेड नहीं थे, वो टॉपिक आप इसमें से पढ़ें, बाकी नहीं पढ़ना है आपको अभी, ठीक है। जो एक दो टॉपिक हैं वो अलग से वो छोड़ देना, और नई किताब आएंगी तो निश्चित रूप से आपको अपडेट करना पड़ेगा। किताब भी दूसरी लेनी पड़ सकती है यदि नए टॉपिक आपको ऐड करने होंगे, या वो कहीं से आपको किसी यूट्यूब वीडियो से, वो तो तब की बात है जब वैकेंसी आएगी, दोबारा सिलेबस जारी होगा, तब की बात, अभी से। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप कुछ भी पढ़ो, लेकिन अभी ये आप ये सोच रहे हो कि भर्ती 1 साल में पूरी होगी या 1.25 साल में पूरी होगी, या कोई भी कह सकता है 1.5 साल में पूरी होगी, लेकिन आप अभी से बैठ जाओगे तो भर्ती आएगी चली जाएगी। आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। किसी को जॉब के साथ करना पड़ता है। अब कई की स्थिति ऐसी हो सकती है घर की कि वो 1-1 साल खाली नहीं बैठे रह सकते, तो किसी प्राइवेट स्कूल के साथ में या कोचिंग में ट्यूशन पढ़ाते हुए भी पढ़ना पड़ता है, या कोई और प्राइवेट काम करते हुए भी, अपनी दुकान संभालते हुए भी आपको पढ़ना पड़ सकता है। गृहिणियाँ हैं, उनको अपना घर का काम करते हुए, अपने बच्चे संभालते हुए, अपने घर परिवार का काम करते हुए भी उनको पढ़ना पड़ता है। लेकिन जितना समय मिले उसका आप सदुपयोग करते जाएं, उसको बिल्कुल छोड़े नहीं। ऐसा इंतजार मत करें कि वैकेंसी आएगी उस दिन से मैं स्टार्ट करूंगा, वहां आप दौड़ में थोड़ा पीछे हो जाते हैं। तो पढ़ते रहें कोई भी किताब। अब ये मैं किताबों के नाम मैं बता रहा था कि क्यों बता रहा हूं, कि आपके आसपास कोई सेलेक्ट हुआ हो या पिछली बार की आपकी कोई किताब हो। आज मैं कह दूं कि सिर्फ SS यादव की ले लो। आप कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा हमारी बात मानते हैं, तो वो छोड़ के दूसरी ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना आपको। इनमें से कोई भी किताब हो, आपके किसी साथी के पास में, परिवार में जो सिलेक्ट हुआ उसने पढ़ी हो कोई सी इनमें से कोई किताब, या और भी हो सकती है कोई, वो आप पढ़ सकते हैं अभी के लिए। कोई उसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरी किताब को पढ़ लेंगे तो आपका कोई नुकसान हो जाएगा। लगभग किताबें ठीक थी, खासतौर से इन 4-5 की मैं बात कर रहा हूँ, तो सिखवाल भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। या और भी, जैसे हमने जो हिस्ट्री फर्स्ट रैंक का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने किसी दूसरी ही किताब पढ़ी थी, जो तीजांस पब्लिकेशन के नोट्स आए थे थोड़े। तो कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं है कि यही किताबें, कोई एक किताब ही ऐसी होती है जो ही मतलब सर्वे सर्वा होती है। कई और किताबें भी हो सकती हैं, आप पढ़ सकते हैं। डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि SS यादव में थोड़ी ज़्यादा डिटेलिंग है, समय के हिसाब से कोई पढ़ना चाहे, इसलिए मैं इनका नाम यहाँ पर ले रहा हूँ। 10 क्वेश्चन आपके ये हो गए। 3 नंबर पर यदि मैं बात करूँ तो 10 क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसमें एक पार्ट आता है जिसका नाम है गणित, मैथ्स, सांख्यिकी और मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग। ये इनका पार्ट आता है। इसमें टोटल वैसे 4 पार्ट हैं इसके अंदर, और इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें आपके गणित है, सांख्यिकी गणित का ही पार्ट आता है, जैसे 9वीं 10वीं कक्षा में आपके आता है, जिसमें माध्य माध्यिका बहुलक वगैरह आते हैं, आंकड़ों का प्रबंधन, जो ग्राफ है, पाई चार्ट वगैरह, दंडालेख, वो सब आते हैं, वो सांख्यिकी का पार्ट आपका आता है। उसके अलावा गणित में, गणित के भी 2 हिस्से किए हुए थे इसमें, एक मेंशुरेशन का है, एक 10वीं लेवल की मैथमेटिक्स का है। उसमें क्या होता है कि गणित के अंदर जैसे आपके नंबर सिस्टम है संख्याओं का, क्योंकि ये मैंने पढ़ा है तो इसलिए मुझे याद है। नंबर सिस्टम है आपके, फिर उसके बाद में आपके बहुपद है ना, वो वाला जो पोर्शन है वो आपका, आप बीजगणित टाइप का, आप एक अंक गणित और बीजगणित का मिला के मान सकते हैं।
तो 4 प्रोपोर्शन हो जाते हैं। एक तो वो गणित वाला भाग हो गया, दूसरा आपका एक मेंसुरेशन जिसमें आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आते हैं, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, एक दो दूसरा पार्ट वो हो गया। तीसरा पार्ट इसका हो गया सांख्यिकी का, माध्यम, माध्यक, बहुलक, आंकड़ों का प्रबंधन, ये वाला। चौथा पार्ट हो गया आपका रीजनिंग का। यानी कुल मिला के इसमें 4 पार्ट बनते हैं और हर पार्ट में किसी में से 2 और किसी में से 3 ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें विद्यार्थियों के, जैसे ये तो आपको शैक्षिक प्रबंधन सब विद्यार्थी पढ़ेंगे, हिस्ट्री सब विद्यार्थी पढ़ेंगे, ये छोड़ जाते हैं और ये छोड़ जाते हैं, कोई इंग्लिश छोड़ जाता है, कोई विज्ञान छोड़ जाता है, ये आपको छोड़ना नहीं है। अब आप कहेंगे सर मुझे नहीं आती, तो सीखो, सीख सकते हो। मैं बताऊं आपको, पूरा पार्ट कभी मत छोड़ना, हो सकता है बिल्कुल आसान आ जाए कोई पार्ट। जैसे इसमें जो सांख्यिकी का पार्ट है वो पार्ट हर विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, भले ही आपको कुछ भी नहीं, आपको 2 4 भी नहीं आता तो भी पढ़ो आप इसको। और ये इतना आसान है कि 5-4 दिन के अंदर आप इसमें ऐसी मास्टरी कर सकते हैं कि मान लो इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप 2 कर जाएंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यदि आपने ठीक तरीके से उसको समझा है तो आसान है, या 2 क्वेश्चन आते हैं तो 2 में से 1 भी हो जाए तो अच्छी बात है। तो 2-3 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, वो ट्राई करो। गणित वाले पार्ट में मैंने आपको बताया पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के जो क्वेश्चन हैं उसमें कुछ फॉर्मूला आपको रटने पड़ते हैं, उसके बाद में कुछ सवालों में आपको मास्टरी करनी होती है। उसमें से जो 3 सवाल आते हैं उसमें से आप 1-2 सवाल निश्चित रूप से निकाल ले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। उसमें गणित में जो नंबर सिस्टम वाला पार्ट है और बहुपद वाला है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है यदि आपकी मैथ्स काफ़ी समय से नहीं पढ़ी हुई है। तो मैं तो कहूँगा कि ये पूरा पार्ट आप पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, समझ में आता है। पिछली बार के यदि आपने वीडियो देखे होंगे तो मैंने पढ़ाया, तब विद्यार्थियों ने कहा था कि सर समझ में आ रहा है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे, ज़्यादा संख्या उनकी ऐसी थी। उसमें भी कोशिश करें। रीजनिंग के कुछ ज़्यादा जैसे नंबर वाला है और एक वो जो अंकों में फेरबदल वाला है जो अक्षरों में, उसके बाद तो इस प्रकार के 2-4 टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 2 यदि इसमें से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कई बार 2 ही आए, कई बार 1 ही आया, तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि थोड़ा थोड़ा भी यदि देखा हुआ हो तो वो आप अनुमान लगा के उसको उस तक पहुँच जाते हैं। और ऐसा करके यदि आप किसी तरीके से 4 क्वेश्चन भी गणित में निकाल ले गए तो एक तरीके से आप मतलब बहुत ज़्यादा पीछे नहीं होंगे। बाकी कोशिश करने से यदि आपको आप बिल्कुल एवरेज से भी थोड़ा सा नीचे है मैथमेटिक्स में और अभी आप समय है, तो प्रयास करके इसमें आप 5-6 नंबर का मैटर तैयार करने की कोशिश ज़रूर करो। इसके लिए मैं कुछ बातें आपको अंत में बता दूंगा। ये वाला पार्ट हो गया, तो ये गणित, सांख्यिकी, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में मैं बड़े पार्ट की बात करूं तो वो है आपका करंट अफेयर्स। अब इसका जो करंट अफेयर्स है, अभी तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आपके भारत का भी आता है, विश्व का भी आता है और राजस्थान का भी आता है। और इसमें अलग अलग टॉपिक दिए हुए होते हैं उसके हिसाब से, हालांकि सब उसके हिसाब से नहीं चलता, कुछ इधर उधर से भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि उसमें लिया जाता है महत्वपूर्ण व्यक्ति घटनाएं, उसमें क्या बच जाएगा, कुछ भी नहीं बचता। तो ये तीनों पार्ट हैं। अब इसमें से तकरीबन 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज़्यादा भी आ गए पिछली बार, किसी में 11 भी आ गए, किसी में 12 भी आ गए, कहीं 13 तक भी बात पहुंच गई। क्योंकि ये जो शैक्षिक प्रबंधन था इसमें से 15 नहीं आए, 10 ही आए, तो वो 5 क्वेश्चन किस में एडजस्ट हुए, कहीं करंट अफेयर में ज़्यादा आ गए, कहीं किसी में भूगोल में, राजस्थान के भूगोल में ज़्यादा आ गए, तो आगे पीछे हो गया। तो किसी में भी हो सकता है ये बदलाव। तो इसके लिए आप अभी से आप पढ़ना चाहें, या हो सकता है थोड़ा देर से भी आप कर सकते हैं, आपको नहीं लगता हो कि अभी, बाकी नवंबर से आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं, या अक्टूबर से अभी पढ़ना आप शुरू कर दो जब भी मिले, या पहले से भी 2-3 महीने से पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी जो पिछली कोई आर्थिक समीक्षा, कोई बजट वगैरह के डाटा है वो मत पढ़ो, है ना। अगला बजट आने के उसकी डाटा आपको देखने हैं, कोई योजनाएं वगैरह आगे की, अभी के लिए वो आप मत देखो। तो अभी के लिए आप क्या पढ़ सकते हो, द्विमासिक मूमल, ये ले आया करो। 2 महीने से आती है एक बार, 2 महीनों की एक साथ आती है। या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी आती है हर महीने, अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, इनमें क्या होता है कि भारत, विश्व, राजस्थान सारा ही आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी जो राजस्थान में आती है ना, उसमें राजस्थान का भी पार्ट, प्रादेशिक नाम से एक आता है, उसमें 8-10 पेज उसमें राजस्थान के भी आ जाते हैं। इनमें से कोई एक, दोनों के मैं नहीं कहूँगा, कोई एक आप रेगुलर रखो, ताकि अंत समय में कोई पर्टिकुलर गाइड आए 150 रुपये की, वो हम खरीद के उसकी तैयारी कर सके। बाकी हमारा मंथली इससे अपडेट होता रहे, ताकि लास्ट में हम डेटा याद करें तो हमें दिक्कत नहीं हो। इनमें से कोई एक आप ले आया करो, या तो क्रोनोलॉजी हर महीने ले आया करो, या द्विमासिक मूमल है
वो आप 2 महीने से वो किताब ले आया करो और उसको एक बार देख लिया करो। तो इससे आपके 10, 12, 13 क्वेश्चन होने की संभावना रहती है। ये पार्ट थोड़ा टफ भी होता है क्योंकि इसमें जब इंडिया और वर्ल्ड साथ में आ जाता है राजस्थान के, बड़ा पार्ट हो जाता है, उसमें से थोड़ा सा सेलेक्टिव होकर पढ़ना पड़ता है और यही कोशिश करनी पड़ती है कि 10 आएँ तो हम 7 तक पहुँच जाएँ, 6 तक पहुँच जाएँ, 6, 7 तक जाएँ, तो वो हमारा ठीक काम चल जाता है। तो ये देखिए 15, 10 क्वेश्चन के वाले पार्ट चल रहे हैं। तो करंट अफेयर में से भी आपके तकरीबन 10 क्वेश्चन या 10 से 12, 13 तक भी जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। और कल को शैक्षिक प्रबंधन में भी 10 का 15 चला जाए, वो कोई तय नहीं है। मैं ये कहूँ कि आपको कि 10 ही आएंगे, ऐसा नहीं है। पिछली बार आए हैं, हो सकता है अगली बार 10 से बढ़ भी जाए, कम होने की संभावना नहीं है, बिल्कुल कम है। मैं बताऊँ आपको, ये वाला पार्ट हो गया। फिर इसके बाद में एक है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल, अब ये वैसे तो 5 अंक का आता था, लेकिन पिछली बार हमने देखा कि कई में 7 पूछ लिए, किसी में 8 पूछ लिए, है ना, तो ज़्यादा भी हो गए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इसमें से 5 कम कर दिए गए थे। तो इसमें आप तैयारी करो, क्योंकि सिर्फ ये क्यों दिए गए इससे ज़्यादा क्वेश्चन, ये जो सिलेबस बदला था उसमें भी कोशिश की गई थी कि ज़्यादा पार्ट है वो राजस्थान का ऐड करने की कोशिश की जाए, ताकि दूसरे स्टेट की जो डिमांड होती रहती है विद्यार्थियों की ओर से कि दूसरे स्टेट के विद्यार्थियों को मौका नहीं मिलना चाहिए, तो उसको थोड़ा सा काउंटर करने के लिए इसमें राजस्थान का पार्ट बढ़ाया गया था। इसीलिए राजस्थान के भूगोल के क्वेश्चन भी पेपर में आपने देखा कि थोड़े से बढ़े हुए आए, क्योंकि वो राजस्थान का भूगोल है। तो ये आप राजस्थान का भूगोल है, ये अभी के लिए आप एक बार इसको छोड़ सकते हैं, बाद में पढ़ लेना, क्योंकि जिलो वगैरह वाला अभी पता नहीं है, भूगोल की ऑथेंटिक किताबें नहीं आई हैं, डेटा वगैरह बहुत सारे चेंज होंगे, मेरा ये कहना है। और कुछ बहुत है याद करने के लिए, फ़िलहाल के लिए ये छोड़ दीजिए। भविष्य में जब अपडेटेड, अच्छी और थोड़ी स्टेबल हो जाएंगी चीज़ें, तो मैं आपको बता दूंगा कोई किताब, उसमें से आप पढ़ लेना। किताबें तो मैं बता रहा हूँ ना साथ साथ में, कोई दिक्कत। अच्छा, मैंने गणित, सांख्यिकी, रीजनिंग की किताब नहीं बताई, जैसे मुझे लग रहा था कि मैं कुछ भूल गया। गणित, सांख्यिकी, रीजनिंग की किताब आप इसको, आपके पास कोई सिंगल गाइड है जो सामान्य तौर पर लक्ष्य, पैनोरमा इस प्रकार की चलती हैं, उनमें से भी आप देख सकते हैं, या आपको अलग से किताब चाहिए, आजकल ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रचलन में है, अलग से किताब चाहिए तो देखो, एक तो आई है नाथ पब्लिकेशन की ओर से, नई आई है, पिछली भर्ती होने के बाद में आई है। नाथ पब्लिकेशन की ओर से गणित सांख्यिकी की एक अलग किताब आई है। एक अवनी पब्लिकेशन की ओर से अलग किताब आई है, अवनी पब्लिकेशन की ओर से एक अलग किताब आई है, उसमें से आप देख सकते हैं। या एक यूएस शेखावत की आती थी पहले, पिछली बार वाली ही आपको मिल सकती है, यूएस शेखावत की। इस प्रकार की और भी आती हैं, जैसे दक्ष की भी आती है, किसी और की आती है, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं देख पाता, फिर कोई मतलब भी नहीं है इतनी किताबें देखने का। कुछ दूसरी किताब आपको अच्छी लग रही है, उससे कर रहे हैं, कोई बड़ा अंतर नहीं है, सभी वही टॉपिक लिखते हैं। तो इनमें से किसी किताब से आप अभ्यास कर सकते हैं। अब किस किस पार्ट की आप कोचिंग कर सकते हैं, उसमें से एक पार्ट ये है। अब कोचिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 2 पार्ट की कोचिंग करने के लिए झोला उठा के जयपुर चले गए, जोधपुर चले गए, उदयपुर चले गए। आप अपने आसपास किसी से पूछ सकते हैं, कोई ऑनलाइन कहीं पे पढ़ा रहा हो, चाहे वो यूट्यूब पे पढ़ा रहा हो, किसी ऐप पे पढ़ा रहा हो, वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो उसके लिए हम लास्ट में बात करेंगे। तो ये वाला पार्ट आप इस प्रकार की किसी किताब से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने किताबें बता दी। राजस्थान के भूगोल की मैं कह रहा हूँ कि आपको बाद में देखनी है। फिर उसके बाद में ये आपके क्वेश्चन गिनते जाओ, 15 और 10 25, 25 और 10 35, और इन दोनों को मिलाकर हम मान सकते हैं कि लगभग 20 क्वेश्चन मान लो, दोनों को मिलाकर। जैसे इसमें 12 और 8 20 हो जाएंगे, इस प्रकार से करके आया, पिछली बार ऐसे ही आया था, क्योंकि इसके अलावा जो पार्ट है वो सामान्य तौर पर 5-5 अंकों के पूछे गए थे। तो ये राजस्थान का भूगोल भी 5 का पूछा जा सकता है, 8 का पूछा जा सकता है, 9 प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं। अगला जो बचे हुए पार्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके अंदर देखो, एक है आपका कहाँ तक, जो भी जहाँ तक भी पूछे थे मैं वैसे लगा देता हूँ। एक है आपका विज्ञान, साइंस, इसमें अमूमन 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10वीं के लेवल के क्वेश्चन होते हैं। उसके लिए आप 9वीं 10वीं की किताब, विज्ञान की किताब है, उसमें से वो टॉपिक कवर कर सकते हैं। 9th 10th की किताब से आप लूसेंट की कोई जनरल की किताब आती है, उससे इसको कवर कर सकते हैं।
इसी प्रकार की किसी और पब्लिकेशन की किताब आती हो, जैसे नाथ वालों की ऐसी एक बुकलेट आती है, उससे आप कवर कर सकते हैं। नाथ का नाम इसलिए लिया जा रहा है कि जैसे कुछ पब्लिकेशन हैं जो छोटी छोटी अलग अलग पार्ट में किताबें निकालते हैं, उसमें से एक नाथ है, एक अवनी वाले भी कोशिश करते हैं, ऐसे आप सेकंड ग्रेड में भी देखते हैं कि ये निकालते हैं, या च्यवन प्रकाशन वाले भी इस प्रकार की कोशिश करते हैं, जैसे सेकंड ग्रेड में या थर्ड ग्रेड में अलग अलग पार्ट के निकालने की। आजकल ये थोड़ा ट्रेंड चल रहा है, तो इसमें ट्रेंड में नाथ वालों ने ज़्यादा किताबें निकाली हुई हैं, तो इसलिए अलग से कोई बुकलेट मांगे तो उसको सजेस्ट करना पड़ता है। नहीं तो आप यही चीज़ है वो आप लक्ष्य की किताब से पढ़ सकते हैं, पैनोरमा की किताब से पढ़ सकते हैं, कोई एक और सिंगल गाइड कई प्रकाशकों की आती हैं उनमें से पढ़ सकते हैं, तो उसमें भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। आपके पास कोई गाइड है उसमें से ये पार्ट पढ़ सकते हैं, या आप अलग अलग पार्ट की पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार के किसी पार्ट से भी आप पढ़ सकते हैं, कोई बड़ा अंतर उसके अंदर आप में नहीं आएगा। तो उससे ये पार्ट आप कवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका आ गया राजनीति विज्ञान। ये टफ पूछा जा रहा है कुछ समय से, अब ये जरूरी नहीं कि हर बार ही टफ आएगा या हर बार ही आसान आएगा। अब इसमें जो 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें से 2 एक क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि विद्यार्थी के समझ में नहीं आ रहा, बहुत बाहर जा रहा है। अब उसके लिए आप कहें कि गुरुजी उसके लिए बताओ, तो मैं उसके लिए कभी नहीं बताऊंगा। ऐसी राय मैं कभी नहीं देता कि जो बहुत ही कठिन क्वेश्चन आते हैं उसके पीछे आप दौड़ो, उसके पीछे कभी नहीं दौड़ना चाहिए। आपका मामला बैठ जाए तो ठीक है, नहीं बैठे तो जाने दो। मेरी हमेशा यही थ्योरी रही है, मैं यही समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो विद्यार्थी, देखो जो अनर्गल बातें करते हैं उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। 75 क्वेश्चन है, बहुत सारे विद्यार्थी मैंने ऐसे देखे जो अच्छे हैं अपने सब्जेक्ट के अंदर और उनसे 30 क्वेश्चन नहीं बैठ रहे, 30 क्वेश्चन नहीं हो रहे। 40 वाले तो ठीक बहुत अच्छे हैं, 40 वाले तो सिलेक्शन की दौड़ में हैं, 40-45 वाले तो। जब आपके 75 में से 40-45 क्वेश्चन में बहुत बढ़िया मामला हो रहा है तो 75 तक भागने की कहाँ जरूरत है। आप मैटर डबल कर लोगे, उसके बाद में भी छूट जाएगा, उसके बाद में भी मैंने देखे कि एक आध क्वेश्चन ऐसे फिर भी छूट जाते हैं। तो किसी पार्ट में एक क्वेश्चन करने के लिए आप डबल मैटर पढ़ते हो, फिर कोई आसान गलत कर जाते हो, हक्के बक्के वहाँ पर देखते रहते हो, पेपर की तरफ समझ नहीं आता, इजी क्वेश्चन को गलत कर देते हो। इस प्रकार की मैं राय नहीं देता। नॉर्मल जो सोर्स है वही पढ़ो, 2 आ जाए तो 2 करो, 3 आ जाए तो 3 करो, 4 आ जाए तो 4 करो, नहीं आए तो छोड़ दो। सीधी सी बात है, फालतू तो पढ़ना ही नहीं होता, लिमिटेड ही पढ़ना होता है। लिमिटेड अब कहाँ से पढ़ें। जो भी आपके पास सिंगल गाइड है उससे पढ़ सकते हो, उसमें पर्याप्त मैटर है, जिससे 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ढंग का पेपर सॉलिड बनाया हुआ, तो नहीं 4 भी आ जाते हैं, 5 आ जाए तो बहुत भी अच्छा, लेकिन उससे ज़्यादा का प्रयास मत करो। और ज़्यादा आप देखना चाहते हो तो जैसे मैंने आपको बताया इस प्रकार की किताबें हैं वो भी आती हैं, या फिर आप राजनीति विज्ञान में आप देखेंगे अलग से कई विद्यार्थी पूछते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड पढ़ना चाहते हो तो जैसे परीक्षा वाणी की एक किताब आती है बौद्धिक प्रकाशन की, आपको पूरी नहीं पढ़नी, आपके सिलेबस के अनुसार जो टॉपिक है वो इसमें से छांट के पढ़ सकते हो या उसके नोट्स बना के पढ़ सकते हो। आई बात समझ में, ऐसे पढ़ सकते हो। अब कोई आपको कह देगा, कहीं कहीं मैंने सुना कि विद्यार्थी कह रहे हैं कि हम जो एम लक्ष्मीकांत आती है, भाई तुम मेंस लिखने वाले हो क्या यूपीएससी का, उसमें से छांट के आप नोट्स बनाओगे, कितना 50 प्रश्न आ रहे हैं, इसके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। इतना नहीं भागने की जरूरत, लिमिटेड सोर्सेज के साथ पढ़ो, बार बार दोहराते जाओ। और ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो जो अभी हमने रिसेंटली एक इंटरव्यू किया था वो आप सुन के देखना, आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार की किताबें हैं, कोई आपकी गाइड में से पढ़ सकते हो, आप गाइड में से पढ़ सकते हो, इस प्रकार की सिंगल किताब आती है उसमें से पढ़ सकते हो, परीक्षा वाणी से नोट्स बना सकते हो अपने। पहले से मैटर तैयार रखो, सारा कुछ भर्ती आए उससे पहले तो एक बार इसको निपटा दो। ये वाला हो गया, 5 क्वेश्चन इससे आ गए। फिर उसके बाद में आपका बचता है हिंदी, इंग्लिश, 5-5 क्वेश्चन, 5 हिंदी के और 5 इंग्लिश के अमूमन पूछे जाते हैं। अब इन 5 क्वेश्चन के लिए जैसे 9 से 12 हिंदी व्याकरण एवं रचना विज्ञान ऐसी कुछ एक किताब आती है, राजस्थान बोर्ड में आती थी एक किताब, हिंदी व्याकरण एवं रचना ऐसा कुछ नाम है उसका, 9 से 12 लिखा हुआ आता है उसके ऊपर। वो किताब आप पढ़ सकते हैं, सफिशिएंट आपके लिए, नॉर्मल आती है हिंदी, ऐसी कोई जटिल है नहीं। और ऐसी कुछ बहुत ही विद्वानों वाली पूछ देंगे तो छोड़ देना एक आध क्वेश्चन, बाकी उससे हो जाता है कवर। नहीं तो आप और कोई भी आपके पास, जैसे आप एसआई की तैयारी कर रहे हो या किसी और की तैयारी कर रहे हो और आपके पास हिंदी व्याकरण की कोई किताब है, उसे आप निश्चिंत होकर पढ़ो। कोई जरूरी नहीं कि फिर आप उसको ढूंढने निकल जाओ, जहाँ से भी वो आपको संधि समास वगैरह जो भी है
उपसर्ग प्रत्यय जहाँ से भी मिल जाए वो ठीक है, नॉर्मल है, एक बार पढ़ लेना चाहिए। बिल्कुल भी ये अपने आप को तुरंखा नहीं समझना चाहिए। एक बार देखो उसको, थोड़ा सा ठीक से देखो, उसके लगा के देखो कि आपसे संधि वगैरह सब सेट हो रहा है क्या, ये पढ़ सकते हो। बाकी आप कोई भी गाइड है आपकी, जो मैं बता रहा हूँ सिंगल गाइड आपके पास है, तो उसमें से भी ये तैयार हो जाता है, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। ये किताब आपको नहीं मिले, मेरे से PDF ले लेना, मैसेज कर देना, मैं PDF इसकी आपको भेज दूंगा। अब इसके बाद में आती है इंग्लिश की। ये वही है, अब जैसे विज्ञान कईयों को समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसमें से आप पढ़ सकते हो, 2-3 क्वेश्चन कर सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। उसको आपको छोड़ना नहीं है, पढ़ना है। मैंने आपको बताया ना, गणित बिल्कुल ही इसे नहीं समझ में आए तो गणित का आधा पार्ट स्किप कर सकते हो आप, लेकिन आधा उसमें से भी जरूर पढ़ना है। इंग्लिश में कोशिश करनी चाहिए। कुछ विद्यार्थी ऐसे कहते हैं गुरुजी कुछ भी नहीं आएगा ही नहीं, तो मैं देखो कुछ कह नहीं सकता। बाकी अभी टाइम है, इंग्लिश में प्रयास करना चाहिए। इसके संबंध में अंत में थोड़ी सी बात सुन लेना आप। तो इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आते हैं उसके लिए, जैसे मैंने आपको बताया, एक जो हिंदी में आपको साइंस में बताई थी, वैसे ही लूसेंट की आती है वो वाली, उसमें से आप देख सकते हो। 9वीं 10वीं की स्कूल की ग्रामर वाली किताबों से आप देख सकते हो, पासबुक वगैरह से, उसमें से भी मैटर हो जाता है। लेकिन ऑथेंटिक किताब स्कूल की किताबों के साथ में जो आती है ना, एक्सेलेंट वगैरह, उसमें से भी मैटर मिल जाता है, लेकिन उसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा टॉपिक वाइज। लूसेंट वगैरह से आप सिलेबस वाइज पढ़ सकते हो, या लक्ष्य पैनोरमा इस प्रकार की जो गाइड आती है उसमें से भी पढ़ लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करो 2-3 क्वेश्चन आपके निकल जाए। ऐसे ही ये देखो, जैसे इतिहास में, करंट में, शैक्षिक प्रबंधन में, उसमें आप थोड़ी ज़्यादा निकाल लो, इनमें 2-2 3-3 निकाल लो, है ना। तो ऐसे करते करते 45-50 तक पहुंच जाओ। 45 तो क्रॉस करने की कोशिश, अपना टारगेट 45 से पार होने का होना चाहिए, जिस प्रकार का पेपर आता है। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि कुछ छूट नहीं जाए पार्ट। 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 20 और 15 35 और 10 45 और 10 55 और 10 से 65, और इन दोनों को मिला के 10 और हो जाते हैं 75। भाई इसमें से 5 8 है तो इसमें ज़्यादा हो जाएंगे। भाई इसके 10 मान लो, 10 और 10 20 30 40, 10 50 55 और 20 के आगे हैं 4 पार्ट, 55 और 20 75। ठीक है, इस प्रकार से ये। अब इसमें से कई पार्ट ऐसे हैं जो आप सिंगल गाइड से भी पढ़ सकते हो, कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसके लिए आप अलग अलग किताबें भी ले सकते हो। ये इस प्रकार का जो पार्ट है, इसमें मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा पार्ट आपको छोड़ना नहीं है। 5-4 नंबर मिसिंग हो जाए वो अलग बात है, बाकी नहीं छोड़ना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि अभी आपके पास समय है और थोड़ा डिटेल से आपको पढ़ना चाहिए। अब इसमें से किस किस पार्ट की आप कोचिंग कर सकते हो? मुझे नहीं लगता हिंदी की कोचिंग की आवश्यकता होती है, मुझे नहीं लगता कि राजनीति विज्ञान की कोई ज़्यादा आवश्यकता होती है कोचिंग करने की। लगभग चीज़ें आप याद कर सकते हो वैसी होती है। विज्ञान में आप डेफिनेटली कुछ आपको सीखना पड़ सकता है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप कहीं ऑफलाइन ही जाओ। यदि आप जा सकते हो, आपको लगता है कि वो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक है, आपके पास पैसा है, तो आप जाइए। बाकी आप ऑनलाइन भी कर सकते हो तैयारी। तो मैं खुद भी काफ़ी साथ साथ में बताता चल रहा हूँ, ये पार्ट हम करवा रहे हैं, तो इसके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। राजनीति विज्ञान का पार्ट भी लगभग करवाया है, और हिंदी इंग्लिश नहीं करवाया हमने। इंग्लिश इंग्लिश तो हमने करवा दिया। इंग्लिश थोड़ा सा हमने ज़्यादा इसको लेंथी करने की कोशिश नहीं की, शॉर्ट में करने की कोशिश की है, समझ में भी आ जाए और जो बहुत ज़्यादा मतलब इसका आपका बहुत बड़ा ग्रंथ भी नहीं बन जाए। शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश की है, तो उनमें आप उनके माध्यम से आप एप्लीकेशन है हिस्ट्री 360 उस पर देख सकते हो। देखो, जब तक आपको समझ में आ रहा है किताबों से, तब तक आपको किसी का कोर्स नहीं लेना चाहिए, किसी का भी नहीं। यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो किसी कोर्स की आवश्यकता नहीं है। कोई पार्ट नहीं समझ में आए उसके लिए कोर्स ले सकते हैं, उसी टीचर का कोर्स लो जिसका आपको थोड़ा सा लगे कि ये ठीक बता रहे हैं, समझ में आ रहा है, उसके हिसाब से। इनका कोई बहुत ज़्यादा प्राइस हम नहीं रखते हैं, और जैसे अभी दशहरे पे, दीपावली पे खरीदोगे तो बिल्कुल ही मतलब 5-5 नंबर के जो पार्ट हैं आपके, ये मुश्किल से 150 पौने 200 रुपये के कोर्स में हम दे देते हैं, बहुत नॉर्मल रहता है। उसके बाद भी आपको लगे कि सर ये भी स्थितियाँ थोड़ी सी हो सकती हैं किसी के घर में ऐसी, तो मेरे को बता देना, मैं वैसे भी प्रोवाइड करवा दूंगा, वैसी कोई बात नहीं है। ये पैसे के लिए नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनका थोड़ा सा हिसाब किताब हो जाए। हिस्ट्री के लिए अभी हमने शुरू नहीं किया है, लेकिन बाद में कोशिश करूंगा मैं। अभी मैं नहीं कह रहा, क्योंकि अभी जो हिस्ट्री सेकंड पेपर है उसकी मैं टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ। मेरे को 3-4 महीने का टाइम कम से कम उसमें ज़्यादा देना पड़ेगा, बीच में कुछ ही समय बचता है। और इसके अलावा करंट अफेयर, जैसे मैं राजस्थान करंट अफेयर करवा रहा था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इसके लिए अभी नहीं शुरू की है। देखो,
मैं सच बताऊं आपको, विद्यार्थी मेरे पीछे पड़े हुए हैं पिछले 6 महीने से, क्योंकि YouTube पे वीडियो आते हैं कि भर्ती आ ही रही है, पेपर बस हो ही रहा है, विद्यार्थी पीछे पड़ जाते हैं कि सर करंट में कुछ किया ही नहीं, आप करवाओ। यदि मैं 6 महीने पहले भी करंट का कोर्स शुरू कर देता, 6 माह पहले, तो मेरा कोर्स बहुत सारे विद्यार्थी खरीद लेते, आराम से मुझको पैसा देते वो, लेकिन उनके पल्ले, उनके हाथ कुछ नहीं आता, क्योंकि वो अब तक का 6 माह का करंट कहीं काम ही नहीं आता। परीक्षा से साल भर पहले का तो हम पढ़ते हैं, परीक्षा अब से हम मान रहे हैं कि साल भर लग जाएगा होते होते, नहीं तो 10 महीने लग जाएंगे या और भी ज़्यादा, मैं कोई बता नहीं रहा, एक अनुमान है। अब उससे पहले का वो 6 महीने का आप अब तक अभी जो याद करो, आप सच सच बताओ, आप जो वीडियो देख रहे हो उसमें से कितने विद्यार्थियों ने मेरे को मैसेज कर करके बार बार मैसेज किया कि सर करंट करवा दो। अरे रुक जाओ भाई, भर्ती आने दो थोड़ा सा, क्योंकि और पार्ट आप पहले पढ़ सकते हो, करंट आप भर्ती से 2 साल पहले का भी पढ़ने लग जाओगे तो काम क्या आएगा वो आपको, पैसा आप दे दोगे, ठीक है आपके पास ज़्यादा होगा, मैं भी ले लूँगा, किसको बुरा लगता है, लेकिन आपके काम की, मैंने इसे सिर्फ इसीलिए, मेरे पास बाकायदा हर महीने के नोट्स बने हुए हैं, हर माह के पीछे के, लेकिन फिर भी मैंने शुरू नहीं किया, क्योंकि पता नहीं है कि भर्ती लेट हो जाए, हुई वो अभी आचार संहिता लगी तो होगी ना लेट, तो पीछे का क्या काम आता है। तो इसको बाद में शुरू कर देंगे, जब ऐसा लगेगा कि बस निकलने वाली है तब उस समय शुरू कर देंगे, उस समय पढ़ा देंगे। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा आपको, अपना बैकअप तैयार रखो, कल को मैं तो कह दूँगा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं पढ़ा रहा, फिर कोई दूसरे टीचर को ढूंढोगे। अपनी किताब साथ में लेकर चलो ना, कि मेरे जैसे कि भरोसे ही नहीं रहना पड़े, क्या ज़रूरत पड़ेगी, किताब पढ़ो ना हर बार, हर चीज़ के लिए आपको मास्टर चाहिए। फिर उसके बाद में राजस्थान का भूगोल तो अभी न तो करवाने लायक है कुछ चीज़, क्योंकि अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इसके अंदर। शैक्षिक प्रबंधन, देखो एक शैक्षिक प्रबंधन और एक इसके साथ सेकंड पेपर में साइकोलॉजी, जिसके मिनिमम 20 क्वेश्चन आते हैं। तो 20 क्वेश्चन ये और 10 ये, मिनिमम 30, यानी 60 नंबर का तो कम से कम ये मैटर होता है ना, 60 नंबर का कम से कम ये मैटर होता है, हर सब्जेक्ट के लिए काम आता है। 60 नंबर के लिए, इस 60 नंबर के लिए, 60 अंक के लिए एप्लीकेशन पर हम पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से इसकी तैयारी करवा रहे हैं, और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा फीस हमने नहीं रखी। इसका लगभग 1000 रुपये का कोर्स है, दोनों का मिलाकर, कंबाइंड बता रहा हूँ मैं, अलग अलग थोड़ा सा महंगा हो सकता है, किसी का 700 किसी का 600, ऐसे इन दोनों का मिला के एक कोर्स चल रहा है, 1000 रुपये का चल रहा है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, 1000 रुपये। लेकिन वो किसी आप ऐसे दिन में किसी त्यौहार वगैरह का वेट करोगे, अभी दीपावली दशहरे में लोगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको इतने रुपए के आसपास उपलब्ध करवा दूं आपको, 500 रुपये के आसपास, ताकि आपका ज़्यादा खर्च भी नहीं हो। अभी बहुत बड़ा पार्ट है, आप लग रहे हो कि गुरुजी 500 भी ज़्यादा है, तो आप इसका पार्ट देखो, वो टीचर बहुत पैसा लेते हैं। देखो अब ये शैक्षिक प्रबंधन और साइकोलॉजी बहुत बड़ा पार्ट है, 60 अंक कम नहीं होते, और वो इसका दोनों का मिला के बता रहा हूँ मैं, दोनों को मिला के टोटल ही इतने रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं ये कहूँगा, आपको कहीं और से पढ़ रहे हो, किताब से पढ़ रहे हो, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको शैक्षिक प्रबंधन में कोई दिक्कत नहीं आती, साइकोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं आती, तो कुछ जरूरी है कि आप 50-50 घंटे के 100-100 घंटे की वीडियो देखो? बिल्कुल भी नहीं देखना है। आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, साइकोलॉजी उस तरीके से दिमाग में नहीं बैठ रहा है, तो टीचर की सहायता लो। पहली प्रेफरेंस बुक्स को ही देनी है। जैसे साइकोलॉजी की मैं 7-7 बुक्स बताता चलूं, साइकोलॉजी में किसी को फैक्ट ज़्यादा पढ़ने पसंद है, किसी को कुछ, लेकिन समझने के लिए किताबें पढ़ना चाहते हो आप थोड़ा सा, तो वंदना जादौन की किताब है वो आप पढ़ सकते हो, लकी आहूजा की किताबें आती हैं वो आप पढ़ सकते हो, इस प्रकार की किताब आप पढ़ सकते हो। शॉर्ट में पढ़ो तो सिखवाल पढ़ दो। फैक्ट्स पसंद हैं तो बहुत सारे विद्यार्थियों की पसंद अवनी पब्लिकेशन की धीर सिंह दाभाई जी की किताब है, वो आप पढ़ सकते हो। लेकिन आप सिंपल किताब पढ़, हर का अलग अलग हिसाब किताब होता है। जैसे अभी मैं इतिहास की बात करूं तो आपने देखा होगा कि जो आप अलग अलग विद्यार्थियों के इंटरव्यू सुनते हैं, तो उसमें से आप टॉप के आप बात करें तो उन टॉप में से किसी ने धीर सिंह दाभाई की पढ़ी है, किसी ने वंदना जादौन की पढ़ी है ना, अलग अलग, और उन्होंने बताया भी है कि मैंने ये वाली क्यों पढ़ी है ना। जैसे मैं बात कर रहा था, जैसे मैंने आपको वो इंटरव्यू आप जरूर सुना, बहुत मैं ऐसा नहीं करा कोई वीडियो, मेरे तो 500 वीडियो बने पड़े हैं, वो कोई वही वीडियो थोड़ी है, और बहुत सारी वीडियो। लेकिन उसने उस जो लड़के ने, भवानी ने, बातें बहुत अच्छी बताई हैं कि उसने कैसे मैटर सेलेक्ट किया। तो ये जो पार्ट है ये इससे आप कर सकते हो, नहीं किताबों से कर सकते हो, उसका कोई मैच नहीं है, वो सबसे बढ़िया होता है। गणित, सांख्यिकी, रीजनिंग। अब इसके अंदर देखो, गणित सांख्यिकी ये पार्ट मैंने खुद ने पढ़ाया है, लेकिन मैंने तब पढ़ाया था जब मेरे पास ये औजार नहीं थे। मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ाता था, पिछले वर्ष की बात है, 1 साल पहले की बात हो गई, वो वाइट बोर्ड पे पढ़ाता था। तब मैंने गणित इसकी पूरी रिकॉर्ड की थी, एकदम आसान भाषा में, आर्ट्स के विद्यार्थियों को समझ में आए ऐसी मैंने समझाई थी। वो आपको समझ में नहीं आया ऐसा मुझे लगता ही नहीं, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा।
तो वो आप पढ़ सकते हो मेरी रिकमेंडेशन पे। मैं किसी कोर्ट की रिकमेंड नहीं करता, लेकिन आपको लगेगा कि सर आप इस बोर्ड पे पढ़ा दो, देखो टाइम मिलेगा तो दोबारा पढ़ा सकता हूँ, नहीं मेरी कोई गारंटी नहीं है। मैंने उसमें डाल रखे हैं। और सही बात बताऊँ, 10 में से 10 क्वेश्चन के लिए मैंने कोशिश ही नहीं की। उसमें से मेरी कोशिश यही थी कि विद्यार्थियों को ठीक ठीक आइडिया हो जाए और 10 में से 7-8 क्वेश्चन तक वो पहुंच जाए। इतने हिसाब से ही मैंने मैटर कराया, उसमें भर भर की चीज़ें मैंने नहीं करवाई हैं। साथ में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस तरह की किताबों से। इसमें रीजनिंग का पार्ट आप यूट्यूब पे वीडियो दे सकते हो, अमित सर हैं, बहुत ईजी तरीके से, जैसे मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाई है उसी तरीके से उन्होंने रीजनिंग पढ़ाई है। तो ये वाला कोर्स है, लगभग 400 रुपये के आसपास मिलता है ये ऐप के ऊपर, जिसमें आपको गणित रीजनिंग के सारे इनके वीडियो पूरे अपलोडेड है। मैंने जो पढ़ाए थे वो आपके वाइट बोर्ड पे है, जो रीजनिंग के अमित सर ने पढ़ाए वो डिजिटल बोर्ड पे है। वो मैंने अभी रिकॉर्ड करवाए थे 2 महीने पहले ही, तो वो पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आगे किसी फेस्टिव में अभी 2-4-5 दिन में आ जाएगा, तब आप इसको 200 रुपये के आसपास जो कहोगे हो जाएगा। ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, पैसों का ज़्यादा मामला नहीं है। ये तो मैं बता रहा हूँ कि आप कहोगे कि कितने रुपए में मिलता है, इसलिए। बाकी कोई यहाँ पर मेरे को भी लग रहा है क्या दुकान खोल दी मैंने। हाँ ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया। तो इसमें मैं आपको यही कहना चाहूँगा, जहाँ तक संभव हो किताबों से पढ़ें, कोर्स वगैरह से बचने की प्रयास करें। कोर्स लेना हो उस पार्ट का लें जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो ही, नहीं तो किताब पढ़ें। किताब का कोई विकल्प नहीं है। किसी का कोर्स ले भी लोगे तो भी किताब पढ़नी पड़ेगी बाद में। तो इन चीज़ों से आप बचने की कोशिश करें। मैथ साइंस वाला जो पार्ट है, इंग्लिश वाला जो पार्ट है, इस तरीके की चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप ले सकते हैं। भूगोल आप में कुछ बाद में, अभी तो मत लेना किसी का भी, बाद में भूगोल यदि कोई आपको ठीक लग रहा है कि मैप वगैरह से कोई समझाए बढ़िया तरीके से। सिर्फ देखो, सिर्फ आपको कोई एक किताब है उसमें वो फैक्ट है और कोई व्यक्ति आपको लिख के बता रहा है, तो वो आपको लिखे हुए पढ़ने नहीं आते क्या किताब के अंदर? अब मान लो कि मैं इतिहास पढ़ाता हूँ, या तो मैं कोई ऐसा रोचक तरीका लगाऊं, कोई ऐसी कहानी सुनाऊं और किसी इस प्रकार से तथ्यों का जोड़ के आपको बताऊं कि आपको कुछ अच्छा लगे और आपको कनेक्ट करने में आसानी हो, तो पढ़ने में फ़ायदा है। सीधा ही मैं कुछ फैक्ट बता रहा हूँ जो सिर्फ वही आपकी किताब में है, वही मैं बता रहा हूँ, तो मैं कोई ऐसा कोई धुरंधर हूँ क्या कि कोई आपके दिमाग में डाल दूंगा? उस तरीके की चीज़ों के लिए जब आप किसी पार्ट में आपको ये लगे कि टफ है, थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है, थोड़ी रेगुलरिटी बनाने के लिए वीडियो देखने हैं, तो ऐसी चीज़ों की वीडियो देखा करो। नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है, किताबों में लगे रहा करो, अपना अंडरलाइन करते रहा करो, हाईलाइट कर लिया करो। तो आप कोशिश किया करो। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि किताबों को प्राथमिकता दीजिए। कोई पार्ट नहीं समझ में आता है या जिससे आपको लगे कि थोड़ी आसानी होगी समझने में, उस पार्ट के लिए आप ऑनलाइन वगैरह किसी भी टीचर से, किसी भी प्लेटफॉर्म से जो आपको बेहतर लगे वहाँ से आप पढ़ लिया करो। तो ये कुछ किताबों के बारे में बात थी। बहुत सारी किताबें इसमें से आपको अभी मिलती नहीं है क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक हैं। ऑनलाइन ट्राई कर लिया करो, यदि आपको ऑफलाइन नहीं मिले तो कई सारी ऐसी वेबसाइट हैं, कई सारे ऐसे बुक स्टोर हैं जो ऑनलाइन किताबें बेचते हैं, वहाँ से आप कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा भी फर्स्ट पेपर में आपको कुछ लगे कि मुझसे कुछ छूट गया है, या बहुत सारी किताबें इसके अंदर ऐसी हो सकती हैं जो आपको लगे कि आप दूसरे पब्लिकेशन की या लेखक की बेहतर है, तो उनके साथ आप जा सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि समय है, इसके संबंध में क्वेरीज आती रहती हैं। रोजाना में कम से कम 10-15 मैसेज इससे संबंधित रिप्लाई करता हूँ मैं व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप पे देखो, कभी भी देखो, जहाँ तक संभव हो मुझे कॉल मत करना, क्योंकि मैं कॉल उठा नहीं पाता। माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि फिर मेरा काम नहीं हो पाता। मुझे टेस्ट जो मैं हिस्ट्री के बना रहा हूँ सेकंड पेपर के, उसमें मुझे बहुत टाइम लगता है और मुझे थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ में थोड़ा सा माइंड ऐसा रखना पड़ता है ताकि प्रश्नों के ऑप्शन वगैरह सही तरीके से हों, गलतियाँ नहीं हों उसमें। तो 7833078360 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है और ज़्यादातर ये बंद रहता है फिर कहोगे किसका हेल्पलाइन? हाँ, लेकिन व्हाट्सअप हमेशा चालू रहता है। उसमें मैं कोशिश करता हूँ जब भी मुझे टाइम मिले मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो आप व्हाट्सअप पे मैसेज इसमें डाल दिया करें, कभी कोई ज़रूरत हो तो, आपको महसूस हो तो। एप्लीकेशन पे कभी भी जाएँ तो आप प्ले स्टोर पर हिस्ट्री और स्पेस छोड़ के 360 ये आप सर्च करें। जो चैनल का हमारा H वाला लोगो है, जैसा कि आपको YouTube पे दिख रहा है, उसी प्रकार का आपको लोगो दिखेगा और आपको ये एप्लीकेशन, इसमें लॉगिन करते समय पहली बार लॉगिन करें तो हमेशा ध्यान रखें उसमें एक ऑप्शन आता है एज ए पेरेंट, पेरेंट यानी अभिभावक वाला। तो इस पे आप आगे बॉक्स आता है, इसको कभी भी टिक मत करें। ये टिक कर देंगे तो आपको कोर्स नहीं दिखेंगे, इस पर टिक मत करें। मोबाइल नंबर लगाएं, OTP लग जाएगा, आप उसमें लॉगिन हो जाओगे। यदि इसकी ज़रूरत महसूस होती है तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आपके लिए ये बेनिफिशियल है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आपके कोई सुझाव हैं तो हमें बताएं।
नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।